गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमारा 6th चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम अपना 7th चैप्टर शुरू करते हैं, पॉवर्टी का चैप्टर। पॉवर्टी नाम से ही पता चल गया होगा, जिसको हम हिंदी में निर्धनता कहते हैं। आपको अच्छे से बहुत इजी है, अगर ढंग से समझोगे तो क्लियर भी हो जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या है, पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, निर्धनता क्या होती है। हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं? 4 है हमारी बेसिक नेसेसिटी। पहले हमारी 3 होती थी, लेकिन अब इसमें एक और जुड़ गई है, 4 हो गई है। क्या क्या होती है? खाना, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ें तो थी। रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर, क्लोथ। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक और चीज़ ऐड हो गई है, एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा भी इसमें ऐड हो गई है, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है। और उसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य भी, उसमें स्वास्थ्य और हमारी शिक्षा 2 चीज़ें नई ऐड हुई हैं। तो वो 4, पहले 4 बनी थी, शिक्षा के साथ जुड़ के अब एक और ऐड हुई है, स्वास्थ्य, वो 5 हो गई है। तो जब मनुष्य अपनी इन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है और इन ज़रूरतों को पूरा न होने के कारण उसे कोई भी दुख झेलना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है, उसकी कुशलता की, कार्यकुशलता की जो हानि होती है, तो वो क्या क्या नाम दे देते हैं, उसे निर्धनता का नाम दे देते हैं। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो क्या होगी? निर्धनता से अभिप्राय जीवन, स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति की अयोग्यता होती है। ठीक है, अब हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉवर्टी। क्लासिफिकेशन में आपकी कई टाइप्स की पॉवर्टी होती है। फर्स्ट आती है ऑलवेज यूजुअल एंड यूजुअली पुअर, मतलब सदा निर्धन तथा सामान्यतः निर्धन। सदा निर्धन कौन से होते हैं? जैसे आपके भिखारी वगैरह हो गए, जो हमेशा मांग कर खाते हैं, वो सबसे ज़्यादा निर्धन होते हैं और वो पहली श्रेणी में आते हैं, मतलब वो हमेशा गरीब होते हैं। और सामान्यतः निर्धन का मतलब ये है कि जिनके पास कभी कभी कुछ धन आ जाता है। कुछ धन इन द सेंस कि वो कभी कभी तो काम करते हैं मजदूरी वगैरह करके, और कभी कभी नहीं करते हैं। ठीक है, जिसे क्रॉनिक पुअर वर्ग का नाम भी दिया जाता है। दूसरा आता है हमारे पास यदा कदा निर्धन तथा अल्पकालिक निर्धन। यदा कदा निर्धन मतलब जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्ग के बीच अंतर आता है, उसे हम यदा कदा निर्धन कहते हैं। जैसे छोटे किसान आ गए, मतलब इनकी कुछ तो होती है, लेकिन कभी कभी ये निर्धन भी हो जाते हैं। या फिर मौसमी, जो जिनको मौसम के अकॉर्डिंग काम मिलता है, वो मजदूर भी आते हैं इसके अंदर। दूसरा अल्पकालिक क्या होते हैं? अल्पकालिक वो होते हैं जो अधिकांश, जो ज़्यादातर समय के लिए धनी बने रहते हैं। जब उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर उनका कभी लक साथ नहीं देता, तो वो निर्धन हो जाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है नेवर पुअर, जो कभी भी निर्धन नहीं होते, या फिर ये कह सकते हैं जो नॉन पुअर होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? थर्ड टाइप की कैटेगरी होती है। तो ये थे हमारे 3 टाइप के पुअर की कैटेगरी, पॉवर्टी की कैटेगरी। 3 टाइप की पॉवर्टी होती है आपके पास। उसके बाद आती है हमारी रिलेटिव एंड ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? रिलेटिव पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है जब अगर हम दूसरे देशों से तुलना करते हैं, तो हमारा खाना पीना या पहनावा दूसरे देशों की तुलना में अगर कम होता है, मतलब वो हल्का होता है, और दूसरों का अच्छा होता है, बहुत अच्छा हाई लेवल का होता है, तो वो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, वो हमारे में क्या आता है? रिलेटिव पॉवर्टी में एग्जिस्ट करते हैं हम। फिर दूसरी चीज़ आती है ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी। ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है जो हमारी मासिक आय वगैरह से देखकर निकाली जाती है, जो हमारी गरीबी और निर्धनता का अनुमान लगा के निकाली जाती है। तो वो हमारी ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, जो निरपेक्ष, जो मतलब डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट पता लगती है। इसमें आपको ये 2 चीज़ें करने के बाद, उसके बाद डायरेक्ट आपको क्या करना है? कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, की निर्धनता के क्या कारण है। ठीक है, तो फर्स्ट 3 तरीके से हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट आती है हमारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर, और दूसरी आते हैं हमारे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के कारण जो निर्धनता होती है। तो फर्स्ट आता है लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है जब हमारे पास प्रोडक्शन कम होता है। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो हमारी मासिक आय भी कम होगी, उत्पादन कम होगा तो जनसंख्या कम रोजगार पैदा करेगी,
जनसंख्या के लिए कम रोजगार पैदा होंगे, और कम रोजगार होंगे तो मासिक आय कम होगी, तो इसलिए प्रति व्यक्ति आय कम होगी। तो इसीलिए क्या होता है, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट आपका क्या बना देता है, पॉवर्टी का एक रीजन बना देता है। लो रेट ऑफ ग्रोथ, जब योजनाओं में विकास नहीं होता है, तो योजनाओं में विकास नहीं होगा तो क्या होगी, हमारी जो जीडीपी है वो कम होगी, जीडीपी कम होगी तो पर कैपिटा इनकम कम होगी, और पर कैपिटा इनकम कम होगी तो हमारी निर्धनता ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। जब हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगी, उनके लिए रोज़गार नहीं होंगे इतने, और मृत्यु दर कम हो जाएगी, और हमारे पास जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास निर्धनता एग्जिस्ट हो जाती है। अगले पॉइंट आती है कि गरीबी किस वजह से होती है, निर्धनता किस वजह से, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब ये है कि जब महंगाई ज़्यादा हो जाती है, महंगाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा, महंगाई ज़्यादा होगी तो लोग अपनी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पाएंगे, और अगर ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पाएंगे तो हमने फर्स्ट डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि जो लोग ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पाते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो निर्धनता की कैटेगरी में आते हैं। तो किस में आ जाएंगे, निर्धनता की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट आता है निरंतर रहने वाली बेरोजगारी। जो बेरोजगारी निरंतर रहती है, मतलब जो लोग निरंतर बेरोजगार रहते हैं वो कभी भी काम नहीं करते, जैसे भिखारी लोग आ गए, या फिर जो कभी कभी काम करते हैं वो आ गए, तो उनसे जो समस्या एग्जिस्ट होती है वो कौन सी होती है, निर्धनता की समस्या। अगला आता है कैपिटल डेफिशिएंसी, पूंजी की अपर्याप्तता। पूंजी आर्थिक व्यवस्था का क्या मतलब है कि जब हमारे पास कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होगी तो हम स्टॉक कम रखेंगे, स्टॉक कम रखेंगे तो हमारी पूंजी का निर्माण नहीं होगा, और अगर पूंजी का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगी, निर्धनता पैदा होगी, क्योंकि उससे के लिए उत्पादन नहीं कर पाएंगे हम जितना हमें चाहिए, जिस वजह से। अगला होता है योग्य एवं निपुण उद्यमकर्ताओं का अभाव। योग्य और निपुण उद्यमकर्ताओं का अभाव का मतलब क्या है, जब हमारे पास अच्छी निपुण योग्यता वाले उद्यम नहीं होंगे, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे, तो वो काम कैसे करेंगे, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, और अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, गरीबी रेखा बढ़ेगी। अगला है सोशल इंस्टीट्यूशंस, आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कि हमारी जो भी आजकल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं और उनमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो जाता है, फिर अभी वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, आजकल की जनरेशन वो उतना पढ़ नहीं पाती है, जिसकी वजह से निर्धन रह जाते हैं, उनको काम नहीं मिल पाता। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि वो ऊर्जा, यातायात, संचार आदि वो जो घटक हैं वो अच्छे से सही नहीं हो पा रहे हैं। मतलब जैसे बीमा वगैरह इन द सेंस कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाएं अच्छे से नहीं प्रोवाइड हो पा रही हैं। और जब ये सारी सुविधाएं अच्छे से नहीं प्रोवाइड होती हैं तो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, निर्धनता की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे जो थे अंडर डेवलप्ड की केस में निर्धनता। दूसरी चीज़ आती है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है जब हमारे पास इनकम प्रॉपर तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, इनकम प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो क्या होगा, अच्छे से वितरण नहीं हो पाएगा, और अच्छे से वितरण नहीं हो पाएगा तो लोग जो निर्धन है वो और निर्धन होंगे और जो अमीर है वो और अमीर होंगे। तो वो जो निर्धन होते जाएंगे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन आता जाएगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा, गरीबी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कारण थे जो हमारी गरीबी के थे। अब अगला आता है हमारे मेजर्स। वो मेजर्स हम कल डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि दो टॉपिक रहते हैं, एक तो मेजर्स और एक जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं पॉवर्टी को दूर करने के लिए, वो जो डिफरेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चला रही है वो हमें करने हैं, वो हम नेक्स्ट अपनी क्लास में करेंगे। इसके लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।